देखो, रेखाओं x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो हमें दो रेखा समीकरण दिए गए हैं। तो देखो, दी गई रेखा ये आपकी क्या है, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं कि x को तो इधर ही रहने देते हैं, y को और 5 को उठा के बराबर के उस तरफ इसका पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस के 7y उधर गए तो प्लस के, और प्लस 5 उधर गया तो माइनस का हो गया। ये समीकरण बन गई हमारी, है ना। अब ये x का मान हमने निकाला, क्या निकाला, ये हमने x का मान निकाला और इस x के मान को इस समीकरण में रख देंगे, है ना। तो इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 3। और समीकरण 1 हमारी क्या है, समीकरण 1 है हमारी x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2 है हमारी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और ये 3 है। तो x का मान अब हमने निकाला है समीकरण 1 से। x का मान जो कि समीकरण 1 से निकला है वो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो चलो, तो भैया समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिएगा x का मान हम 2 में रखते हैं, ये आपका 3x की जगह आ गया 3y माइनस 5 प्लस का y बराबर में 0। तो ये हो जाता है आपका 3 सत्ते 21y, 3 पंजे 15 धन y बराबर 0। अब 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 21y और 1y, तो हो गया आपका ये कितना, 21 और 1 22, 22y और 15 उधर गए तो धन के 15, y बराबर हो गया 15/22। ये आपका y का मान दिया गया। अब y का मान आप समीकरण 3 में रख देंगे, है ना। y का मान आपने रखा समीकरण 3 में। जब आप y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, ये आपकी समीकरण 3 है, तो देखिएगा आप इसमें मान रखते हैं तो क्या होता है, ये आपका 1 से निकल आता है 15/22 माइनस 5, तो 15 सत्ते 15 छंग 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, है ना। 15/22, तो 15 छंग 90, 15 सत्ते 105, और यहाँ से आप देखते हैं लसा में 22, तो 105 माइनस 22, 22 पंजे 110, 110, तो ये हो जाता है माइनस 5/22। एक्स का मान भी निकल आया, एक्स का मान निकल आया आपका, कितना आया, एक्स का मान आया भैया आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/22। ये आपका एक्स और वाई का मान बड़ी सहजता और सरलता से निकल आया। अब इन बिंदुओं से जो रेखा गुजरती है वो वाई अक्ष के समांतर है। इन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा वाई अक्ष के समांतर है, तो भैया वाई अक्ष के समांतर, है ना। इन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा किसके समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है। तो इन बिंदुओं से जो गुजरती है वो रेखा आपकी वाई अक्ष के समांतर है, यानी कि वो इस टाइप की है, वाई अक्ष के समांतर है। अब वाई अक्ष के समांतर है तो इसलिए यहाँ पर जो m होगा वो होगा m बराबर 1090 डिग्री, है ना। 1090 डिग्री होगा। वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है, 1090, है ना। वाई अक्ष के समांतर, है ना, दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल, है ना, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है,
दो रेखाएं अगर परस्पर समांतर है ना, तो y अक्ष के समांतर है, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल अगर m1 m2 इज इक्वल टू जीरो, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू जीरो, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल जीरो होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, m1 और m2, तो चूंकि y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है, y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता आपकी होगी हाँ, तो 2 मिनट है ना, 2 मिनट है, इसको अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा क्या है ये।